Okay, so question number 8, find the diagonals of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लोगे लेकिन मैं करूँगा. Find the diagonals of the rectangle. Yes, आ जाओ solution. Let's quadrilateral ABCD is a rectangle. ठीक है, उस लेंथ कितना बोला है 35 एंड ब्रेथ कितना बोला है 12. तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं ABCD ट्रायंगल रेक्टेंगल ABCD. तो अगर ये 35 है तो ये कितना है 12 है. इसका डायगोनल निकालना है तो ऐसा AC को मिला दो. हर एंगल क्या होता है रेक्टेंगल का 90 होता है. अच्छा ये ब्रेथ 12 तो ये ब्रेथ भी 12, ये 35 तो नीचे वाला भी. ठीक है, तो लेट्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 12. ये सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या? नहीं ना, तो लिखो सेंटीमीटर. ठीक है, और इसी तरह लेंथ क्या है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. ठीक है, ये ब्रेथ है. ब्रेथ क्या होता है? विद हो ना कि ब्रेथ दिया है. अच्छा जान दो, ब्रेथ और लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लंबाई लेंथ ही है. ठीक है, और डायगोनल निकालना मीन्स AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD है, बट मैं बना नहीं रहा हूँ ना. अच्छा एंगल ADC कितना होगा बोलो? 90 डिग्री. क्यों? किसकी प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, उसका प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ADC 90 डिग्री. तो अब एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, ये तो अब भी साबित हुआ था ऊपर से. और AD कितना है 12 है, DC कितना है 35 है. ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? AC निकालना है. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अरे सीधी सी बात है ना, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, ये ADC शायद समझ में नहीं आ रहा होगा. एक 90 डिग्री है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. और 12 35 मालूम है तो ये हाइपोटेनस हो गया, AC वो निकालना रहेगा हमें. तो चलो AD का स्क्वायर, AD मतलब 12 का स्क्वायर 144. कोई मुझे 35 का स्क्वायर बताएगा क्या कितना होता है? कोई मुझे ना बताए तो भी मैं मालूम कर लूँगा. देखो बहुत आसान तरीका है 1225. बट ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बाकी बच्चों को सही बताई इसने. 35 को 35 टाइम्स पढ़ना है, तोड़ के पढ़. 35 टेंजा 350, अगेन टेंजा पर 350, मतलब 20 टाइम पढ़ेंगे तो 700 हो गया. अभी 5 टाइम अगेन 10 टाइम पढ़, क्योंकि 30 भाई 10 टाइम पर 350, फिर 10 टाइम पर अगेन 350, और 10 टाइम पर अगेन 350. आपने 30 बार पढ़ लिया, 3.5 3.5 3.5 10.5 होता है. कितना होता है 10.5, मतलब 1050 हो गया. अभी आपको 5 टाइम पढ़ना है भाई. 10 टाइम पे 350 था तो उसका आधा कर दे 175. 350 का आधा 175. 10.5 में 175 मिला, पहले 10.5 में 100 मिला तो 1150 हो गया. अब उसमें 75 मिलाना है. 11.5 में पहले 50 मिला, 1200 हो गया, बचा 25 डाल दे, बन गया 1225. और उसको अगर इसमें ऐड कर लेगी तो कितना हो जाएगा 1225. 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 1369. किस में जाएगा बोल? रूट में. ओ नानी नानी, ओ नानी नानी क्या होता है? भाई क्या आपको मेरा वो ट्रिक याद है क्या? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन 30 सेकेंड. तो क्यों ना यूज किया जाए 30 सेकेंड के अंदर. ठीक है, 9 किस में निकलता है? 9 3 3 3 9 और 7 7 49 में यूनिट नंबर 9 होता है. हाँ, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, एक बार चेक कर लेना. तो 9 हमें मिलेगा 3 या फिर
साथ में, 3 या फिर साथ में, इसको क्या करते हैं मिसबा? इग्नोर। 13 के करीब वाला स्क्वायर कौन सा है? 9, दैट इज 3 का स्क्वायर, है ना? तो वो तो 33 हो सकता है या फिर 37 हो सकता है। तो 3 का बाद वाला नेक्स्ट नंबर 4 होता है। 3 4 जा 12, रूट का नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो यहाँ से बड़ा उठा ले, 37 आ गया, इसी का वैल्यू लिख लो, सेंटीमीटर। Therefore diagonals of rectangle is 37 सेंटीमीटर। एक लाइन लिखना रहेगा। और देखना, शायद हमने ना बाद में वीडियो देख लेना, 30 सेकंड के अंदर ही निकाल लिए। हाँ, इसने 30 सेकंड लिया भी नहीं है शायद, मे बी पता नहीं। इवन अगर आप खुद से निकालो, मैं खुद से तो और जल्दी निकालेंगे। पूछो क्यों? उसमें कन्वर्सेशन नहीं रहेगा ना, मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे, सीधा मैं लिख दूंगा। ओ नानी नानी, क्या नानी नानी कर रहा है बच्चे? कुछ बच्चे इसका आंसर 13 भी लिखे थे। हाँ, कैसा मालूम है? फैक्टराइज करो, 13 का 13, 13 तिया 39, 13 नहीं 69 नहीं आता है ना, नहीं जान दो। कोई बच्चा नहीं लिखा था, ऐसे बोल रहा मैं सोचा बनेगा तो ये मस्त बना देता, लेकिन अटक गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? आओ यहाँ पे 9 लेंगे और बाजू में उसके बाद रेस्ट लेंगे। भाई सुबह से पढ़ रहे हैं तो झूठी है। देख, ओ स्टार आ गए। तुमने अभी ऐसा किया ना, गौर, स्टार आ गए, बट स्टार बहुत पहले आ गया था। द मोमेंट व्हेन आई स्टैंड हियर, हाँ, तो मून भी एक स्टार ही होता है ना? अभी साइंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। सन इज अ स्टार, तो सन की लाइट से तो मून चमकता है। मून इज लाइटनिंग, व्हाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द रे। कौन सी रे? सन रे, है ना? तो मून की खुद की लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? तो एक्चुअली में चांदनी भी क्या है? सूरज की रोशनी है, बस अलग वास्ते से आ रही है, कहीं से टकरा के आ रही है। तो देखो, टकराने के बाद चीज़ें कैसे बदल जाती है। कभी तुम मुझसे रोड पे टकराओ, तुम भी बदल जाओगे। ऐसे होते। एक बार एक टैंक का एक बच्चा ऐसे ही रोड पे जा रहा था सिगरेट पीते हुए, मुझसे टकरा गया, बदल गया, पहचाना ही नहीं, आगे बढ़ गया। मैं सलाम के लिए हाथ उठाया था, मैं नीचे कर लिया, मुल्ला अरे बाद में कभी मिला नहीं मुझे, उसको पूछूंगा मैं। लेकिन एक चीज़ है, टकराने से चीज़ें क्या हो जाती है? अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो टकराने के बाद चीज़ें बदल जाएगी। उसके हाथ में अगर सिगरेट नहीं होता तो बदलता नहीं, मिलता, सलाम भी करता, पूछता हाल सब। इसी तरह सन से टकराती है ना, जब सन की लाइट जब टकराती है मून से, बदल जाती है, क्योंकि मून के पास कुछ तो ऐसा अपनी खासियत है, ठीक है? इसके बाद वो येलो से सीधा वाइट चांदनी। अच्छा, धूप अच्छी कि चांदनी अच्छी है? इसलिए मैं चांद दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आगे। स्टार इन द फिगर 2.22 m इज द मिड पॉइंट। अरे मस्त क्वेश्चन है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द, तो इससे मस्त क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पहले इसके लिए डायग्राम बना लिया जाए और क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा ऊपर लिया जाए। कैमरामैन, क्या ये 9 आ रहा है? डायग्राम थोड़ा सा ले लेते, कोई मसला नहीं है। 8 को थोड़ा सा वहाँ फेंक दो उठा के। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। PRQ और यहाँ से आया एक पॉइंट M, जो मिड पॉइंट है, मतलब जितना MQ रहेगा उतना ही RM रहेगा, और ये एक परपेंडिकुलर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी नहीं बोला है, M इज द मिड पॉइंट बोला है और एंगल PRQ बोला है 90 डिग्री, है ना? तो चलो, सलूशन बाबा, सलूशन बाबा। एंगल PRQ कितना दिया है? बोलना, प्यार से कितना दिया है? प्यार क्यों दिया है? 90 डिग्री में। 90 डिग्री में तो होएगा। बहुत मारूंगा। बहुत बेकार बच्चे, बहुत बेकार बच्चे, हद पार बेकार बच्चे। मतलब मैं सोचूं नहीं तो भी तुम्हारी स्माइल देख के इंसान सोच ले। हाँ, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ दैट में बोला है कि PQ स्क्वायर जो है ना, वो बराबर होगा 4
पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। प्रूफ द चलो क्वेश्चन है, इसलिए क्या है स्टार है, तो कोई बात नहीं। और क्या बोला था, एम इज अ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बेटा, ऑफ क्यू आर। देयरफॉर आर एम का वैल्यू बराबर होगा एम क्यू के। भाई मिड पॉइंट से ये बात साबित होती है, इसलिए इसको बाकड़े में ले लेंगे हम। मैंने आपको मालूम है सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, उसमें गिवन इवन प्रूफ दैट सभी लिख दिया हो ठीक है ना, तो जो दिया लिखेंगे। क्या बोलते शिवरा, ठीक है सब। सुबह उठने के बाद मुंह धोते सबसे पहले, मालूम है? अरे मालूम नहीं, ये नहीं कहा कि आप भूखे नहीं आते, मैंने कहा मालूम है ना, तो बोला यस आई नो व्हाट यू नो। पहले ये देख साबित करने में क्या क्या पी क्यू है। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू आर के सामने, मतलब हाइपोटेनस है। मतलब एक बार तो ट्रायंगल बड़ा वाला लेना पड़ेगा और उसमें पाइथागोरस डालना पड़ेगा, तभी हमको पी क्यू स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा ये पी एम कहाँ है, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पी आर एम है ना। मतलब पी एम भी हाइपोटेनस है, इस एंगल 90 के सामने, तो ये भी हाइपोटेनस है। देखो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि पकड़ेंगे कैसे ग्रिप सवाल के ऊपर। अपनी सोल्यूशन बता दूंगा तो क्या याद करोगे, पहला ये लाइन था ग्रिप देखो, जो साबित करना उसमें पी क्यू है, दैट इज द हाइपोटेनस फॉर द बिगर ट्रायंगल। PM is the hypotenuse of the smaller triangle and P कहाँ चले गया PR is the side of both triangle। PR छोटे के लिए भी है, PR बड़े के लिए भी है। मतलब RQ, इस बड़े साइड की RQ की वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसी तरह छोटे में RM की वैल्यू की जरूरत नहीं है। Q नहीं है, अच्छा Q होगी जरूरत, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सेम है ना। तो इसको कहीं ना कहीं तो हम कन्वर्ट कर देंगे किसी और फॉर्म में। तो आप सबसे पहले पीएम को निकाले, छोटा लेने शुरू कर दे। तो इन ट्रायंगल, छोटे का नाम क्या रहेगा बोलो? वाह वाह, कहाँ हो, धन्य हो 3 घंटा पढ़ने के बाद छोटे का नाम इन ट्रायंगल हो जाए, बड़े का नाम आउट ऑफ ट्रायंगल। सही में इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू, भाई ये परपेंडिकुलर है तो सबके लिए ना, तो 90 डिग्री तो होगा। इतना क्या सोचते हैं, मुंह खुला करो, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा ले बेटा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस ही देगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब पीएम का स्क्वायर, और वो मुझे चाहिए। वो 4 टाइम एक अलग बात है, लेकिन चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल पीआरएम में जब मैं बोलूंगा पीआरएम में एंगल पीआरएम 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब बोलूंगा तो पीएम का स्क्वायर बराबर होगा, वन साइड है पीआर स्क्वायर, अदर साइड है आरएम स्क्वायर, है कि नहीं बोल। आगे क्या लिखेगी रीजन में, बाय चाचा पाइथागोरस थ्योरम। पीटी में लिख दे रहा हूं, आप प्रूफ दैट मत पढ़ना उसको, पाइथागोरस थ्योरम है वहां, ठीक है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो आप, कि पीएम स्क्वायर बराबर होता है पीआर स्क्वायर प्लस आरएम स्क्वायर के नहीं होता है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, बड़े ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। शाबाश, इस बार सही बोले, पी आर क्यू। इसमें बड़ा एंगल बता दो, एंगल पी आर क्यू कितना है, 90। फिर से पाइथागोरस लगा दो, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक तो आ गए, अब आगे जाएंगे कैसे। यहाँ पी आर एक बार दिख रहा है, वहां भी पी आर दिख रहा है, तो 3 बार पी आर चाहिए, 4 बार पी एम चाहिए। यहाँ पे एक ही बार पी एम है, और यहाँ पे आर एम है, यहाँ पे आर क्यू है। आर एम आर क्यू की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आर एम बराबर है एम क्यू के, आर एम बराबर है एम क्यू के, और यहाँ आर क्यू है, मतलब उसमें आर एम भी और एम क्यू भी है, आर एम भी और एम क्यू भी है। तो करो कुछ, तो कर दे कुछ धमाल के तेरा हो जाऊं, किसी और कहूँ फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू को लिख दो आर एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर
भाई आर क्यू का स्क्वायर था, आर क्यू आर एम प्लस एम क्यू है कि नहीं है? पी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखते हैं, और कोई तरीका है भी नहीं फिलहाल मेरे पास, मतलब और कोई दिमाग लगना, अगर नहीं आएगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एम क्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू आर एम इंटू एम क्यू। अब गौर से देख, आर एम बराबर है एम क्यू के, तो मैं इसको एम क्यू ही लिख देता हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आर एम आर एम आर एम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये आर एम एम क्यू, या आर एम बराबर है एम क्यू की, तो मैं इसको आर एम लिख दूं, तो आर एम प्लस आर एम, बड़ा एक बार चेक कर, साबित करने में यही है क्या कि कुछ आपने गलत लिख दिया, यही है? अरे मतलब सही चीज यही है ना एकदम, 4 PM और 3 PR। तो गौर से देख मैंने क्या किया। अच्छा एक काम करते हैं ना अपन, इतना लंबा करने की बजाय मैं भी घटाऊं, आर एम को क्या लिख देता हूँ सीधा मैं, आर क्यू क्या है, आर एम प्लस एम क्यू है, आर एम प्लस एम क्यू है, और आर एम बराबर है एम क्यू के, तो या तो इसको आर एम, इसको एम क्यू लिख लो, या इसको बदल के आर एम लिख लो। नहीं समझा? ये भी तरीके से आएगा, 2 + 2 4 RM बनेगा, और RM RP अगर मैं 3 RM को अलग हटा दूं तो एक RM एक RP मिलकर एक PR एक ये हो जाएगा, PM हो जाएगा। अच्छा ये वाला समझा था क्या ये तरीका? ये A हो गया, ये B हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, अरे फॉर्मूला है ना A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो मैंने A स्क्वायर B स्क्वायर एक साथ लिख दिया और 2AB को एक साथ लिख दिया, बट मुझे मालूम है RM बराबर है किसके, MQ के, तो अगर मैं इसको MQ को RM ही पढ़ लूँ तो RM इंटू RM RM स्क्वायर हो जाएगा, और इस MQ को भी अगर मैं RM लिख दूँ तो RM स्क्वायर में RM स्क्वायर तो 2 RM, तो 2 RM मिलकर PR स्क्वायर बेसिक है। क्या फिर से बता दूं क्या एक बार? नहीं समझा क्या? किसको डिफिकल्ट लगा बताओ, मेरे पास आसान तरीका भी इसका एक है, एक आसान तरीका। चल देख, जिसको ये समझाना अच्छी बात है, साबित भी हो चुका है। इस 4 को क्या कर दे, RM प्लस 3 RM लिख दे। भाई 4 बार RM स्क्वायर है ना, तो तोड़ के 3 RM स्क्वायर प्लस 1 RM स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? या ऐसा बोल दे कि सर इसको आपने 2 RM स्क्वायर लिखे तो RM में RM मिला दो, 3 RM लिख दो, और MQ को RM लिख सकते, मतलब एक बार RM और लिख लो। अब तुम बोलेंगे सर MQ को RM में कन्वर्ट क्यों कर रही हो? क्योंकि देख इसमें ना मेरे पास RM की वैल्यू है, RM है अंदर, छोटे वाले में क्या है, इसलिए MQ को बदलूंगा RM में, ठीक है? तो इसको जब मैं बदलूं तोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बार RM और फिर आगे 3 RM, और यहाँ का PR वैसी के एक PR एक RM क्या होता है, एक PR एक RM क्या होता है, एक PM होता है, तो यहाँ पर PM स्क्वायर बन जाएगा ये प्लस 3, और यहाँ PQ स्क्वायर वैसी के। अच्छा तो अपने को प्रूफ दैट में PM तो मिल गया, PQ भी मिल गया, लेकिन ये PR है और यहाँ RM है। अब PR RM में कैसे बदलेगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा ना। तो हम कुछ गड़बड़ हो गई करे, रुको, अगर मैं इसको
आर एम को कन्वर्ट करता हूँ, आर एम का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से। आर एम होगा पी एम माइनस पी आर। बेटा आर एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आ जाएगा। अगर मैं आर एम की यहाँ से निकालूँ, यहाँ से, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे। पी आर को वहाँ भेजना पड़ेगा, पी एम स्क्वायर माइनस ये आर एम स्क्वायर की वैल्यू आई। यहाँ पे आर एम है, प्रूफ दैट में आर एम कहीं है ही नहीं, मतलब आर एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर दे, आर एम होता है पी एम माइनस पी आर, तो इसके प्लेस पर पी एम माइनस पी आर लिखना पड़ेगा। लेकिन ये 3 बार आर एम है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 पी एम माइनस 3 पी आर, 3 पी एम माइनस। यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, पी क्यू स्क्वायर वैसी के वैसी लिखा, ये पी एम भी वैसी के वैसी रहेगा, ये वाला टर्म 3 आर एम, एक आर एम की वैल्यू है पी एम माइनस पी आर, तो 3 आर एम की वैल्यू 3 पी एम माइनस 3 पी आर। एक पी एम में 3 पी एम मिला, 4 पी एम माइनस 3 पी आर, वैसी की वैसी, हैंस प्रूफ। अरे नहीं समझा क्या बीबी, यही तो दिखाना था, 4 पी एम माइनस 3 पी आर आ गया ना, 4 पी एम माइनस 3 पी आर। बस क्या करना पड़ा अपने को, सब देखो ना, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आर एम आ गया, आर एम की जरूरत नहीं है, पी क्यू और पी एम तो चाहिए था, पी क्यू पी एम। अब नंबर को भूल जाओ, 4 है कि 3 है, पहले क्या क्या साइड चाहिए वो देखो, पी क्यू है, पी एम है और पी आर है, तो आर एम को बदलना पड़ेगा पी आर में। आर एम कैसे बदलेगा, आर एम यहीं से बदल सकता है, क्योंकि पी एम प्लस पी आर होता है, पी एम इक्वल टू पी आर प्लस आर एम है, तो आर एम निकालना तो पी आर को वहां भेज दो, तो यहाँ से आर एम, तो मतलब आपने इस लाइन के बाद एक लाइन ये भी लिख दोगे भाई, आर एम की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे ना, इसको नंबर 1 दे दो और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। आर एम को चेंज करें ना इधर पे, तो यहाँ पे फ्रॉम 1। अच्छा मैं इसका एक तरीका और बता रहा हूँ बेटा, टाइम बता, वीडियो कितना हो रहा है 22 ना, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ही है ना। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, यहीं से बताऊंगा विदाउट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए, वो थोड़ा आसान मेथड है। ऐसा मैं बोल रहा था कि आपका दिमाग से जाओ आसान था, क्या बहुत अच्छे से देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पूरा सब अपने दिमाग पर डिपेंड करता है, आप आसान समझ ले तो आसान बोलोगे, नहीं तो कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं है। आर क्यू पूरी बड़ी साइड थी, तो आर एम प्लस एम क्यू होती है, और चूंकि आर क्यू का स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है ना, दोनों सेम सेम चीजें, तो किसी एक का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। सबको आप एम क्यू में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट मसला ये है कि ना मुझे एम क्यू के फॉर्म में अगर लेता तो पी आर प्लस एम क्यू इसको भी करना पड़ता, इस आर एम को करना पड़ता, एम क्यू करना पड़ता, तो कोई एक को तो बदलना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको मिटा के साबित तो कर दिया हूं, अब मैं आपको ना बता रहा हूँ कि इसका शॉर्टकट क्या है, यहां से बता रहा हूं। यहां तक पूरा सेम रहेगा, इसके आगे शॉर्टकट आएगा, शॉर्टकट नहीं मतलब अलग मेथड है, जिसमें मतलब हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। अच्छा लेकिन इससे जो वैल्यू निकाला था ना, वो वैल्यू तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक आर एम क्या होता है, पी एम माइनस पी आर होता है, तो ये मैंने जबरदस्ती मिटा दिया, यहाँ लिख देता हूँ। आर एम स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पी एम स्क्वायर माइनस, इसको नंबर 1 दे के रखते हैं पुनः। आओ यहाँ पर देखो, आर एम प्लस एम क्यू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, अब की बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाओ, ठीक है, उसके बजाय क्या करो, इस एम क्यू, ये एम क्यू किसके बराबर है, आर एम, तो एम क्यू की वजह से आर एम लिख दो, तो आर एम प्लस आर एम हो जाएगा, हाँ कि नहीं, एक आर एम में एक आर एम मिला, कितना आर एम हो जाएगा, 2 आर एम, और उसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, और आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर, देख सीधा वही लाइन आ गई, अपने को इतना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा 4 आर एम आ गया। अब एक आर एम, हाँ अब यहाँ पे लेकिन 4 आर एम आया है, ठीक है, यहाँ पे कितना आया है, 4 आर एम, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि एक आर एम क्या होता है, पी एम माइनस पी आर स्क्वायर होता है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 पी एम माइनस 4 पी आर ना, नहीं समझा, ये समझा था, आर एम प्लस आर एम 2 आर एम, तो पावर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर और आर एम का स्क्वायर, एक आर एम की वैल्यू पी एम माइनस पी आर,
तो 4 RM की वैल्यू 4 PM माइनस 4 PR। अरे यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 का यहाँ भी होगा, तो 4 इंटू PM 4 PM, 4 इंटू PR 4 PR, तो 4 RM का वैल्यू निकल गया। ये बता रहा है, ऐसे लिखना नहीं रहता है। या आपको और बताओ मसला इसमें क्या, अगर आप और कंफ्यूजन हो तो क्या करो मालूम है, ये वैल्यू RM की यहाँ लिख दो। पहले क्या करो, यहाँ पे ये 4 ऐसी लिखो, RM की वैल्यू क्या है PM माइनस PR, तो यहाँ लिख दो PM माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई कर ले तो 4 PM स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, वही तो पहले लिख रहा था, दिक्कत क्या थी इतना। मतलब हर एक स्टेप तुम लोग को एकदम खोल खोल के बताना पड़ता है ना, बड़े बनो पे थोड़ा सा। अब देखिए एक PR है और ये 4 PR माइनस में, तो अगर 4 में से एक जाए तो बचेगा 3, और बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस 3 PR, और 4 PM प्लस में, हेंस प्रूफ है कि नहीं इसी थोड़ा सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ये लिख लो, बड़ा इसको नंबर 2 दे देना, इतना क्या मसला है। और ये यूज कहाँ करेंगे, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। इधर देखो PM मैंने कहाँ लिखा बेटा, PM जब मैंने ना एक्चुअली देखा तो ये वाला जब 1 दिया था ना, तो ये मैंने यूज किया था जब वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला यूज किया था फॉर्मूला, उसमें इसमें ना इस बार बना ही नहीं कुछ वैसा फॉर्म भाई। PR प्लस RM के फॉर्म में मैंने लाया ही नहीं। अच्छा अगर ये यूज करना है ना ये वाला अगर आपको, तो यहाँ देखो यहाँ से एक बाईपास और भी है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, PQ स्क्वायर वैसी रहेगा, PR स्क्वायर भी वैसी रहेगा। 4 RM है ना, तो इसको ऐसा लिख ले, RM स्क्वायर प्लस 3 RM स्क्वायर मिलके 4 ही होएगा, और एक PR और एक RM मिलकर एक PM होता है, तो इनके प्लेस पर एक PM आ जाएगा, और प्लस 3 RM स्क्वायर। ठीक है, तो ये वापस से पहले वाला तरीका पे पहुंच गए हम। एक RM की वैल्यू ये है तो 3 RM की 3 PM माइनस 3 PR, 3 PM एक भी मिलेंगे 4 PM, यही बनने का। छोड़ो क्या करना है इतना, तुमको मत करो इतना बाबा तरीके से मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे आसान तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ, सबसे इजी, इसको कर लो, कोई मसला ही नहीं है PR UR में कन्वर्ट करने का, PM VM में ऐसे ही PM आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लिख के हो गया सबका, यहाँ लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कुछ समझ में नहीं आया ना तो मेरे को पूछ लेना। अब बेटा मैं तो बोलता हूँ इसको भी मिटा ही दो, अगर जब ये तरीके से सॉल्व करोगे ना तो इसको नंबर देने की, उसको सीधा नंबर 1 दो, किसको दो, इसको नंबर 1 दो। और ये वैल्यू हमने RM की कहाँ यूज करे, यहाँ यूज करे ना, RM के प्लेस पे PM माइनस PR यूज किया ना हमने यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। समझो कहाँ पे रीजन दिया जाता है। इस RM की वैल्यू कहाँ से मिली, इस RM की वैल्यू यहाँ से मिली कि RM बराबर होता है PM माइनस PR, और इसको नंबर 1 दिया तो लिख दो फ्रॉम 1। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। पहले मेरे को बताइए सबका लिख के हो गया क्या? ओके 40 मिनट्स के अंदर वीडियो होना चाहिए, प्लीज फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा सा थंबनेल के लिए। मिटाऊं? मिटा दूं? अभी भी लिखे रहे बच्चे, जान दो, वैसे भी लेट आई हो, उसके लिए क्या रुकने का। तो क्या लिख रही, फिर नाम लिख रही है अपना, तो लिखे जा रही है, भूलती हो चुका। अरे तो लिख क्या रही है, वो सवाल वो था, जान दे, जवाब मत दे। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा क्वेश्चन है, देख के पढ़ने अजीब लग रहा है।
बट कोई बात नहीं, ये जितने क्वेश्चन बड़े होते हैं ना उतने इजी होते हैं, क्योंकि ना बड़े बड़े क्वेश्चन में ना बड़ी बड़ी डिटेल्स यानी मैक्सिमम डिटेल्स आ जाती है। तो जब मैक्सिमम डिटेल्स गिवन मिल जाए तो सोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है ना। तो सवाल की लेंथ देख के कभी घबराने का नहीं, जितना लंबा सवाल उतना ईजी और उतना सिंपल और उतना छोटा जवाब होता है, और जितना छोटा सवाल होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड, उतना लंबा, उतना डिफ़िकल्ट आंसर होता है। ठीक है, आप बोल सकते हो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन एंड आंसर। बड़ा क्वेश्चन तो छोटा जवाब और छोटा क्वेश्चन तो समझी छोटी शिबरा, बड़ा क्या मिलेगा, बड़ा मार्क्स मिलेगा और क्या। हाँ, बोल रहा है कि वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। दो बिल्डिंग की दीवारें आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहले बिल्डिंग बना देते अपन, ये ज़मीन है, ज़मीन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। एक बिल्डिंग है अब और एक बिल्डिंग है तब, बी वापस यूज़ करेंगे क्या बेवकूफ़ हो। बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है, ज़मीन पे परपेंडिकुलर खड़ी होती है। ठीक है, अब मर खड़ी हो गई। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building of the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at height 4.2 meter. Find the width of the street. रोड की लंबाई पूछ रहा है। हाँ, हमारे पास मेजर पट्टी बड़ा नहीं है, ऐसा नाप नहीं सकते यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। बोल रहा है कि एक लैडर लो जिसकी हाइट ना सीढ़ी की 5.8 मीटर है, उसको जब आपने इस बिल्डिंग की विंडो पे लगाया, ठीक है, तो सीढ़ी है ये, रोड पे कहीं तो खड़ी हो रही है, मान लो अब मर तू, ठीक है, और ये जिस विंडो पे पहुंची ना वो 4 मीटर है। ऐसे ही बोला ना, पहली बिल्डिंग कितनी मीटर है, 4 मीटर। देखो लैडर का लाइन दे दिया 5.8 मीटर, बोला टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। अब इसके आगे और भी बिल्डिंग होगी, मतलब ऊपर और भी होगी, क्योंकि विंडो पे टच हो रहा है ना, तो ऊपर तो पूरा टेरेस तक अपने को उससे मतलब भी नहीं है। अब बोल रहा है कि ऑन टर्निंग टू अदर साइड, अगर यही सीढ़ी को उठा के देख, ये सीढ़ी है, इसको उठा के अगर मैं ऐसा कर दूँ, इधर लगा दूँ, ठीक है, तो सीढ़ी जा रही है ना, इस बिल्डिंग के विंडो पे जा रही है, और वो विंडो की हाइट क्या है, 4.2 मीटर। 4. देखो ना, बोला ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। बेटा सीढ़ी तो वही है ना, तो ये भी 5.8 रहेगी। भाई सीढ़ी की लंबाई से ना कम ज़्यादा हो रही है। एक बार बिल्डिंग की जो, अरे मान लो ये दीवार पे अगर मैं सीढ़ी हूँ और ये बिल्डिंग है, हाँ, तो मेरी हाइट मान लो 5 फुट है, 5 नहीं 5.8 है। कितनी है, 5.8। मैं इस बिल्डिंग का, ये मान लो विंडो है, हाँ, और यहाँ मैं टच हो रहा हूँ, मैं कितना 5.8, मैं कितना 5.8, जमीन से इसकी लंबाई 4 मीटर। अबे गधे, इधर दिख रहा है कि नहीं, ये हाइट 4 मीटर, मेरी लेंथ, हमारे बीच में कुछ जगह है कि नहीं है ना, दैट इज द रोड का जगह। अब मैं यहाँ पे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, अब मैं अपना सीढ़ी जो ना मान लो इधर डाल रहा हूँ, फिर से, अच्छा एक बिल्डिंग, बेटा हाथ जाओ, ये बिल्डिंग है मान लो, छोटी बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग की विंडो 4.2 मीटर पे आई है, या इसको 4 समझ लो, उसको 4.2 समझ लो, ये छोटी है ना। तो इधर भी जगह बनी ना, इस वॉल और मेरे बीच में, मेरा पैर तो इधर है ना, बीच में एक जगह बनी, तो ये लेंथ में अगर मैं ये लेंथ मिला दूं तो पूरे रोड की लंबाई आ जाएगी। मतलब विद ऑफ रोड क्या है, विद ऑफ WIDTH है क्या, ST है, देखो तो, हाँ होता है कभी कभी। विद ऑफ रोड एक्चुअली में क्या है, बिट्स, BTS एक्चुअली में वही लोग ज्यादा करते हैं, यूं यूं। तो BT प्लस TR निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, क्या निकालना है, अगर रोड की चौड़ाई चाहिए तो BT और TR निकाल लो।
दोनों को मिला दो, विद ऑफ रोड आ जाएगा। अब बीटी कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल चीज है, दो साइड दिया हुआ है जिसमें एक हाइपोटेन्यूस है और एक वन साइड है, मार पाइथागोरस इसके अंदर बीटी निकाल, फिर उसमें पाइथागोरस मार टीआर निकाल, दोनों को ऐड कर दे, रोड की विड्थ आ जाएगी। नाम का स्टार क्वेश्चन है, कुछ है ही क्या इसके अंदर, दो बार पाइथागोरस लगाना है। बट मसला क्या है, ये 5.8 डेसिमल है, तो बेटा इसका स्क्वायर जब करोगे ना तो 58 का स्क्वायर करना और बाद में एक के बाद डेसिमल है ना, तो आप दो के बाद लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर में एक चीज को एक चीज से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल काउंट हो जाता है। तो 5.8 इंटू 5.8 एक्चुअली में 58 इंटू 58 है, और जो भी आंसर आएगा उसको आफ्टर 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, चलो तो मेरे साथ करते हैं। आओ, सबसे पहले फॉर बिल्डिंग 1, नहीं पहले हम लोग लेट अब एंड मर आर द बिल्डिंग्स आर द वॉल ऑफ द बिल्डिंग्स। एटी क्या है? एटी एंड एम्प्टी आर द इज द लीडर बोल रहा, लैडर इज अ लैडर। लैडर का स्पेलिंग डर होता है क्या? अरे हाँ रे, वो लड़ भूल गया था मैं सीधा डर लग गया था क्योंकि लड़ने के बाद डर लगता है, पागल लड़ाई से जंग लगेगा तेरे को, हैं? हाँ, तो ये हो गया लैडर। तो फिर मेरे को बताओ 80 बराबर हो जाएगा MT के, और वो दोनों बराबर होंगे 5.8 मीटर के। बोलो जीवन है। सवाल में दिया गया था लंबाई। अच्छा, पहले वॉल की लंबाई AB की वैल्यू 4 मीटर, दूसरे वॉल की लंबाई मर की वैल्यू 4.2 मीटर। ये AB कौन है? जीवन है। एक साथ जीवन में भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी बातें। अब हम बोलेंगे बिल्डिंग्स है ना, वॉल्स। वॉल्स आर परपेंडिकुलर टू द रोड। वॉल्स आर, आपने कोई टेढ़ी बिल्डिंग देखा ऐसी खड़ी होगी ऐसा, या माइकल जैक्सन ऐसा खड़ी होगी? नहीं ना, गिर जाएगी। या अगर उसको खड़ा करना है तो सेंटर ऑफ मास यूज करना पड़ता है, वो एक अलग कंसेप्ट है फिजिक्स का, फिलहाल उसमें नहीं आना है मुझे। अभी हम ज्योमेट्री की खड़ी खड़ी बिल्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अपनी बिल्डिंग के वॉल एकदम खड़ी ना मस्त एकदम, ये हल्का ही बैंड हुई तो हमें खतरा लगेगा यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्स, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, शायद जरूरत नहीं पड़ती इसकी लिखने की। वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ऑन रोड। भाई रोड के ऊपर क्या है? Therefore एंगल ABT एंड एंगल MRT इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। विद ऑफ रोड, उसके बाद क्या लिखोगे? विद ऑफ रोड इज इक्वल टू BT प्लस TR। ये लाइन इसके नीचे लिखना, मतलब बता दिया। देखो इसके बाद क्या जाना आपको? वहां जाना है। यस, अब हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABT। सब बता चुके हमने, परपेंडिकुलर है 90 है, सीधा पाइथागोरस मारो, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अब का स्क्वायर, बट का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT मतलब मोहसिन सर नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। 80 कितनी है? 5.8, स्क्वायर डाल दो। AB कितना है? 4, स्क्वायर डाल दो। BT कितना है? वही तो निकालना है। 4 का स्क्वायर में बता दिया 16, इसका स्क्वायर आप बताओ? 58 का। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इधर देख बेटा, सीख ले एक तरीका, ये भी शॉर्टकट। कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी? हाँ, मुझे ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है ना। अज्यूम करो 3600 बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ना आप माइनस करो 62 ज़ा 120, 122 ज़ा 240। 3600 में से 240 निकालो, पहले तो 200 निकालो, 3400 हो जाएगा, और 40 निकालो 3360 हो जाएगा। हाँ, अगेन उसमें 4 मिला दो, 3360 प्लस 4 मतलब 3364। तो बेटा इसका आंसर है 3364, 2 के बाद डेसिमल। तुम लोग पहले करके भी तो चेक करो क्या मेरा सही है। सही ही आएगा, क्योंकि हमने ना
पूरे के पूरा खोपड़ी में फॉर्मूला लगा दिया है। ब्रेन में सॉल्व कर लिए 5.8 का स्क्वायर। अरे सही आएगा, बता दो कैसे किया। अगले वीडियो में बताऊं। नहीं, वीडियो के एंड में बताऊं। अच्छा 10वां क्वेश्चन है ना, एंडी तो चल रहा, सुन लो। इसको पहले तो मान लिया 58। ओके, सबसे पहले तो हम सॉल्व करके बीटी स्क्वायर निकाल लेते, बाद में आपको बताता हूँ। वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे क्या मैंने ये, और कई नंबर्स करके बताऊंगा आपको मैं। 58 नहीं, 59, 57, क्या सी 50 सीरीज में नहीं, 68, 69, 67, 62, 63, 65, 89, 98, 97, 10-20 सेकेंड अंदर आप किसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो विदाउट इसको हिलाए, विदाउट इसको हिलाए, ठीक है। कोई बात नहीं। और पहले तो मैं और फास्ट बताता हूँ, मेरे को मालूम है। मैं अब्दुल्ला पटेल क्या बता रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला पटेल में 2018 में जब पढ़ा रहा था, मैं गर्ल्स की एक बैच में गया था, बी या ए में या सी में, आई डोंट नो। बट देखो लड़कियाँ क्या होती है ना, बहुत ये होती है, मतलब उनको कोई चीज़ बोलो ना क्या ऐसा हो सकता है, तो ना उनको वेरीफाई करना होता है उस चीज़ को, क्या सही में ऐसा होता है। मैंने कहा मैं कोई भी स्क्वायर आपको बता सकता हूँ विदाउट मल्टीप्लाई करे, कोई भी नंबर का, छोटे नंबर नहीं। उनको क्या लगा, सर को याद होगा 10 तक, 20 तक, 30 तक, वो आगे का पूछे, सर 38 का बताओ, मैं बता दिया। देन पूरी क्लास, सर 48 का बताओ, सर 52 का बताओ। कुछ लोग शुरू में अच्छे से पूछे थे, मीन्स कैसा, दे मल्टीप्लाइड एंड दे नो द आंसर, देन दे आस्क द क्वेश्चन, फिर जो मैं आंसर बताऊंगा उससे मैच कर देते, यस सर यू आर राइट। उसके बाद ना कोई मजाक बना लिए, सर 98 का, सर 58 का, मैं खुद भी बोल रहा हूँ 2251, बट देखो खुद को क्या पता है। और जब तक तू सोल्व करेगी मैं भी बता दूंगा भी सही। तो मजाक का जवाब मजाक होता, बोलने का मतलब ये था। यहां माइनस कर लेते पहले अपन, 16 को यहां लाओ, आजा आजा तुझको पुकारे मेरी तन्हाइयां। अब नहीं है तन्हाई, बस सोचने का नहीं। अब देखो 16 एक होल नंबर, एक मस्त नंबर है, नेचुरल नंबर, वहाँ ऐसा डिजिटल डिजिट, और जस्ट डिजिटल डिजिट। तो 16 को माइनस इसमें से करना, बच्चे माइनस में भी गड़बड़ा जाते, 10वीं के बच्चे इसमें से निकाल लाते 16, असली 16 खत्म हो रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि 16 रुपए किसी को निकालना था, 33 रुपये 64 पैसे थे, तो 64 पैसे से 16 रुपए निकाल गया। पैसे में से रुपये निकलता है कभी? अरे रुपये में पैसा निकलता है, पैसे में रुपये कभी नहीं निकलता। बात समझ आ रही है? पैसे में रुपया इसी वक्त निकलेगा जब वो पैसे मिलकर इक्विवेलेंट हो किसी रुपये के। ये 64 पैसा किसी रुपये के बराबर नहीं है, जब तक 100 नहीं होगा 1 रुपया नहीं बोला जाएगा। तो इधर लाओ, इधर 16 को यहाँ माइनस करो, तो 4 वैसे ही आएगा, 6 वैसे ही आएगा, 4 वैसे ही आएगा, पॉइंट भी वैसे ही आएगा। 13 में से 6 निकाल 7, 2 में से 1 निकाल 1। कोई मसले की बात है क्या? नहीं समझा बीबी? 3 में से 6 निकालने, 3 से 6 निकालता है, 3 बचता है, बहुत मारूंगा, 3 से 6 निकलता ही नहीं है। बचपन की मैथ्स यूज कर लो, वो बच्चे लोग होते ना 2 - 3, बच्चे रॉन्ग क्वेश्चन। 2 छोटे नंबर है, छोटे से बड़ा कभी नहीं निकलता। 3 - 2 करेंगे और 1 बताएंगे। दे चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर आंसर, ठीक है। वहाँ ये कंसेप्ट आपको यूज करना है अभी भी। 3 में से 6 नहीं निकलता तो 6 में से 3 निकल के 3 लिख देगी, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 13 भी नहीं आएगा, 3 में से 1 निकलेगा, 2 आएगा, 27 आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा 27 में 16 मिला, क्या कभी 33 पहुंचेगा? क्या बहुत आगे पहुंच जाएगा। 27 में 10 में 37 हो जाएगा, 37। ये तो है ही 33, इसलिए थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो क्या है, स्क्वायर है, तो बोलो किस में जाएगा, है ना, तुरंत बन गया भूत। आओ 30 सेकंड में इसका रूट निकालने के, है ना, इन जस्ट 30 सेकंड शुरू कर दिया जाए। 30 सेकंड काउंट डाउन को स्टार्ट करेगा। तू बड़ा काउंट कर, तू बहुत फास्ट काउंट कर दे कर। अभी रुक जा, पहले बीटी लिख लेंगे, इज इक्वल टू, आ बेटा 4 कहाँ मिलता है, 2 में मिलता है, और 64 8 में मिलता है, तो 2 और 8 लिख लो, ठीक है। इसको क्या करते, मिसबा करते। ये 17 के करीब क्या है, 17 किसके करीब में, 16 के, मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये 42 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है। तो 4 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, 5 से 4 पंजे 20, रूट का नंबर छोटा हो गया तो छोटा उठा ले, 42 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? और 2 के बाद डेसिमल है रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो 1 के बाद डेसिमल, तो बीटी की वैल्यू कितना आ गया, 4.2। सब मीटर में था ना, ये भी मीटर में आ जाएगा। ले बीटी निकल लिया। कोई बताया कितना सेकंड हुआ? 24। ये पूरा लिखने तक ना
जब 4.2 बताया था तब कितना सेकंड हुआ रहेगा, 20 हुआ रहेगा ना, तो इन 30 सेकंड हो गया ना। यस, अगली बार बताएंगे इन 20 सेकंड, क्योंकि अभी एक ट्रायंगल बाकी है, वो वाला भाई, वाला बाकी ना ट्रायंगल, MRT वाला। ये तो आधा रोड नहीं तो बोलेंगे आधा निकल गया तो डबल कर दे। रोड का एक लेंथ आ गया 4.2 मीटर। अभी ये TR निकालना है ना, या RT निकालना है, जो भी है। एक काम करता हूँ, ताहा ये इधर पे आएगा क्या वीडियो में? नहीं आएगा, तो मैं यहाँ ले देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाला ट्रायंगल सॉल्व करने का ना मेरे को, तो यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे भाई BD का वैल्यू कितना आ गया बोलो? आओ वहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। आप बाजू में नहीं करोगे, नीचे करोगे। जिसे इन ट्रायंगल ABT लिए, अभी ट्रायंगल MRT बेटा। अब देखो मस्त सीखो, एंगल R 90 है, तो सीधा बोलो पाइथागोरस लग गया। तो ये हाइपोटेनस हो गया MT, पहले लिख लो MT स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। यस और नो? RM कितना है? 4.2 है, 4.2 का स्क्वायर। यहाँ भी मैं अपनी ट्रिक लगाऊंगा और आपको बताऊंगा 4.2 का स्क्वायर कितना होता है। और MT कितना है? 5.8। 5.8 का तो ऑलरेडी बता दिया था आपको मैं, ट्रिक लगाई 33.64 था, तो बेटा 33 या पहले इसको 5.8 लिख लेते हैं, अगली बार में लिखेंगे सबका वैल्यू। क्या ये समझ में आया क्या आपको? ये क्यों लिखे हमने? MT स्क्वायर बराबर है TR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। क्यों, किस रीजन के ऐसे लिख दिए? बाय मोशन सर, ठीक है। इसका तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके 5.8 का, तो कॉपी करो अपने पेपर में। TR निकालना है, वैसे रहेगा। आओ 42 का आपको समझा स्क्वायर कैसे निकालते बेटा। 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ठीक है। 1600 160 कितना हो जाएगा? 1760। उसमें 4 मिला दे 1764, 2 के बाद डेसिमल। गलत है क्या? ओ वाओ वाओ, अबे तो गधे, ये माइनस करके मिला था 4.2 आया था। मैं बेवकूफ हूँ एक्चुअली, में ट्रिक लगा रहा हूँ। अरे इसका बाहर 4.2 आया, मतलब इसका स्क्वायर क्या है? ये है ना। अपने पेपर से कॉपी थोड़ा और कर लो, सीधा बता दो 4.2 के स्क्वायर 1764 होगा, तो 4.2 ही तो है। जब इसका आंसर 4.2 आया तो इसका स्क्वायर 1764 ही तो आएगा। बट देखो मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया आपको, क्योंकि मेरे को ना आपको ट्रिक या नहीं सीखना है क्या, हाउ टू स्क्वायर इन जस्ट 10 सेकेंड एनी नंबर। भाई 10 सेकेंड के अंदर ही बताया ना आपको। आई आस्क्ड ओनली 2-3 क्वेश्चन कि भाई 180 का डबल कर या 60 का डबल कर, एंड आई गॉट द आंसर। कैसे मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा चल, इसको यहाँ मिला, माइनस कर 33.64 माइनस 17.64। ए ले अपने और आंसर से कॉपी कर, अब तो और कॉपी कर। देख जब ये 33.64 था, बात समझ मेरी, जब 33.64 से 16 माइनस करा था तो ये मिला था। अब उसमें से अगर ये माइनस करा तो ये मिलेगा, मतलब इसका आंसर 16 है। मतलब TR का वैल्यू 4 है। कितने लोगों को समझ में आ गया बात? 4, ये 4 आ गया। अब आप मेरे को बताओ रोड की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी? कितनी आएगी? 4 + 4.2 यानी 8.2 मीटर। देखो पीछे विद ऑफ द रोड 8.2 है क्या? लास्ट में ये लाइन वापस से लिखना। हाँ रूट में आया, 16 रूट में आएगा। अरे बेटा 16 रूट में जाएगा ठीक है, लेकिन अपन ने यहाँ पे स्क्वायर हटा है तो यहाँ रूट डालेंगे। एकदम सही बोली तूने, तभी तो 16 का बाहर 4 आएगा। तो होपफुली 2.1 आपको कंप्लीट समझ में आगे रहेगी, है ना। अब मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ, है ना, उसके मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ वीडियो के अंदर दिखाएंगे 10-20 सेकंड, बाकी आप प्रैक्टिस करना। देखो मैंने किया कुछ नहीं, मैंने 7 और 8 के फॉर्मूले यूज़ किया दिमाग के अंदर, बस दिमाग के अंदर यूज़ किया, ये कलाकारी थी। जैसे कि 42 है ना, तो 42 को 40 + 2 बोल सकता हूँ ना मैं। तो 42 का स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है? 40 + 2 का स्क्वायर, a² a + b का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। a की वैल्यू 40 है,
तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2ab तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 160 प्लस बी स्क्वायर यानी 4, ये 164 इसमें मिला दे 1764। अब बात करेंगे सर 68 की, ये 58 की, तो 50 प्लस 8 है ना, 50 का स्क्वायर 2500 100 बोल रही होता है, 6 घंटा पढ़ ली। अच्छा एक चीज बताओ, ये बड़े बड़े मतलब डाउट में क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 लिख ले, 0 का स्क्वायर 2 0, 0 का स्क्वायर 2 0, हाँ 0 का क्यूब 3 0, 0 का पावर जितना जाएगा उतना 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है 2ab तो 50 दूनी 100 और 100 इंटू 8 800 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 2500 में 800 मिला 3300 हो गया, प्लस 64 3364, देख आया था। अब लेकिन देखो बात आसान है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, दिमाग में ना इतने नंबर को जोड़ना, वो भी सेपरेट रख रख कर कि 2ab में मिक्स ना हो जाए ये b स्क्वायर, और फिर बाद में को ऐड करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब ऐसे बड़े नंबर जब आएंगे तो इट बिकम डिफिकल्ट, इट्स बिकम डिफिकल्ट। इसलिए जब डिफिकल्टी पड़ती है तो मैं माइनस करता हूँ, मैं 58 को 50 प्लस 8 नहीं लिखता हूं, मैं 60 माइनस 2 लिखता हूं। 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 2ab, 60 का डबल 120, उसका डबल 240 प्लस बी स्क्वायर, पहले इसको माइनस कर दूंगा, 3600 में से 200 जाएगा, बचेगा 3400, 40 निकाल 3360 प्लस 4 3364, ये देख। तो जब देखो ट्रिक क्या है, जब आपका नंबर 2 डिजिट नंबर जब 0 के करीब होगा, मतलब जैसे 58 हो, 59 हो, 57, 57 हो, 55 के ऊपर कोई भी नंबर हो टिल 60, तो मैं 60 माइनस बोलूंगा वो नंबर को। और कोई 54 आया, 53 आया, 52 आया, 51 आया, तो 50 प्लस बोलूंगा, क्योंकि छोटे नंबर का इसको दिमाग में रखना स्क्वायर करके आसान है एज कम्पेयर टू बड़ा नंबर, क्योंकि बड़ा नंबर का स्क्वायर भी बड़ा मिलता है। 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा भाई, 7 का इसका 49 मिलेगा, तो क्यों ना -3 बोलूँ 7 के बजाय, 57 को 50 प्लस 7 के बजाय 60 माइनस 3 बोलूँ, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 आसान करना, आसान है ना ऐड करना 9। तो कैसा लगा एक ट्रिक? कोई भी स्क्वायर को आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मिसाल, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि आप 98 निकालना है हमें, तो 98 100 के करीब है ना, तो 100 माइनस 2 बोलेंगे दिमाग में, है ना। फिर a स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 और 0 का 2 0 का स्क्वायर 4 0, 1 0 का स्क्वायर 2 0, तो 2 0 का स्क्वायर 4 0, तो 100 का स्क्वायर एक्चुअली में कितना हो गया मालूम है, 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब 2ab है तो 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 10,000 में तो 400 निकाल दे, 9,600 प्लस 4 9,604 आ गया आंसर 98 का। भाई 2 का 104 ही होता है ना। लेकिन ना देखो, मैं ये 4 साल से बच्चों को एड़ा बना रहा हूँ, मतलब ना हर बार ऐसे नंबर खुद उन लोग को पूछता हूँ, बताता हूँ, तो मेरे ना कई साल से प्रैक्टिस में चीज़। बट हाँ ये ट्रिक देखो, मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ बहुत साल से, मैं बोल सकता हूँ हर चीज़ मैंने कॉपी किया हूँ या बहुत सी चीज़ें देख देख के पढ़ाया हो, सीखा फिर पढ़ाया हूँ। बट ये जो ट्रिक है ना स्क्वायर निकालने की, इवन स्क्वायर रूट की ट्रिक भी मैंने कहीं से सीखा है, वो आपको बताया तीसरे के अंदर। लेकिन स्क्वायर करने की कोई भी नंबर की, ये प्योर के प्योर मैंने अपने खुद ही से बनाया, इसमें किसी की ज़रा भी हेल्प नहीं है। और ऐसा होता है जब कभी आप सॉल्व करते रहते हो बहुत सी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ आपसे भी ऐसा बनी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताने जैसी, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको कि हाँ आप भी बोल सकते हो कि आपको मालूम है क्या स्क्वायर कैसे निकालते कोई भी नंबर का, वो पूछेगा नहीं, उसको बताओ निकाल के, फिर बोलना है जरीफ सर ने बनाया। फेमस करो थोड़ा सा, क्या है चलो बंद कर।